नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी कला और संस्कृति के अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ कला कई रूपों में विद्यमान है। भारत के हर कोने की अपनी ही एक अलग ही कला है। भारत में प्राचीन काल से कई कलाएं विकसित हुई हैं और नृत्य भी उनमें से एक है। तो आज हम यहाँ भारतीय नृत्य कलाओं को देखने वाले हैं। नृत्य से संबंधित आदिम जातियों में एक कहावत है, जो जाति नृत्य करती है वह कभी नष्ट नहीं होती। जहाँ जीवन है वहाँ गति है, उसकी गति व्यर्थ है। जहाँ लय नहीं है वहाँ नृत्य जीवन का अनिवार्य अंग है। बात करें नृत्य के इतिहास की, तो भारत में प्राचीन काल से ही नृत्य परंपरा का विकास हुआ है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति से ये पता चलता है कि उस काल में भी नृत्य विद्यमान था। हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफा में नृत्य आकृतियां भी देख सकते हैं। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में भी नृत्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय ईश्वर की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नृत्य किया जाता था। वैसे तो भारतीय नृत्य कला के दो अंग माने गए हैं, पहला तांडव और दूसरा लास्य। तांडव उग्र रूप के लिए होता है। इसे करने वाले शिव रौद्र कहलाते हैं, यानी तांडव नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि लास्य एक कोमल नृत्य के रूप में पार्वती यानी स्त्री के माध्यम से किया जाता है। तो अपनी कला और संस्कृति की इस यात्रा में आज हम कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखने वाले हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां अस्तित्व में है, जिनमें सम्मिलित है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। तो चलिए आज सबसे पहले हम कथकली को समझ लेते हैं। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। इस नृत्य को कहानीनुमा प्रदर्शित किया जाता है, यानी नृत्य के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के 2 रूपों रामानट्टम और कृष्णअट्टम का विकास हुआ, जिनमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती थी। अन्य भारतीय शास्त्रीय संगीतों की तरह ही कथकली में भी शरीर की विभिन्न मुद्राओं, हाथ और पैरों के बेहतरीन उपयोग से कहानी के विभिन्न चरणों को बखूबी प्रदर्शित किया जाता है। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली गायन प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम प्रयोग किया जाता है। हालांकि अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग रंगों का अपना महत्व होता है। हरा रंग कुलीनता, सद्गुण और देवत्व को दर्शाता है। वहीं नायक के नाक में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करते हैं। बुराई और दुष्टता को काले रंग से दर्शाया जाता है। वहीं पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई को इंगित करता है। वहीं सफेद दाढ़ी अच्छे चेतन और देवत्व वाले प्राणियों को बताता है। कथकली गीतों में मलयालम और संस्कृति का मिश्रण रहता है। इसके प्रमुख कलाकारों की यदि मैं बात करूं तो गुरु कुचु कुरु, गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरमन, रीता गांगुली आदि है। आइए आज के अपने दूसरे शास्त्रीय नृत्य को समझ लेते हैं, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए ये माना जाता है कि इस शैली का नाम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ और शुरुआती दिनों में ये देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसको दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण इसको समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था और समय के साथ साथ ये कला भी लुप्त प्राय हो गई। फिर एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों ने इस विद्या को पुनर्जीवित किया। भरतनाट्यम में नृत्य और अभिनय सम्मिलित होता है। आप देखेंगे कि इस नृत्य में शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे दक्षिण भारत के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों की मूर्ति कला में भरतनाट्यम की भंगिमाओं का वर्णन किया गया है।
ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें भाव, राग, रस और ताल सभी के साथ में मिश्रण पाया जाता है। शारीरिक प्रक्रियाओं को देखा जाए तो सभंग, अभंग और त्रिभंग 3 भागों को भरतनाट्यम से जोड़ा गया है। इस नृत्य को कुछ क्रमों में किया जाता है, जैसे आला रिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। इन क्रमों के आधार पर नर्तक अपने नृत्य को अभिनय और भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत करता है। वैसे तो भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति करता है और अधिकांश मुद्राएं लहराती हुई आग की लपटों सी दिखती हैं। बात करें इस नृत्य के मुद्राओं की तो कटका मुख हस्त इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। इसे एक्चरलास्यम शैली में भी पहचाना जाता है, जिसमें एक ही नर्तक अलग अलग भूमिकाओं को भी निभाता है। अब जान लेते हैं इनके प्रमुख कलाकारों को। इनमें प्रमुख हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रह्मण्यम, मल्लिका साराभाई, बल्ली, एस.के. सरोज और राम गोपाल इत्यादि। इसी ताल के साथ आज हम अपने तीसरे शास्त्रीय नृत्य यानी कुचिपुड़ी की ओर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी का उद्भव आंध्र प्रदेश कृष्ण जिले के कचेलुपुरम गांव के नाम पर हुआ। दरअसल संस्कृत के शब्द कचेलुपुरम को ही बोलचाल की भाषा में कुचिपुड़ी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और तब से ही ये नृत्य शैली अपने नृत्य नाट्य समागम के रूप में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि खनन कार्य से प्राप्त नेल्लौर जिले के नागार्जुन कोंडा और भैरवनी कोंडा, वारंगल जिले के पलमपटे के रमापा मंदिर और अमरावती मंदिर में जो देवी देवताओं, अप्सराओं और नर्तक नर्तकियों और वाद्य यंत्रों के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से इस नृत्य की भंगिमाओं की सभ्यता स्थापित की जाती है। इस नृत्य का उद्देश्य वैदिक और उपनिषदों में वर्णित धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है। आप पाएंगे कि इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। वैष्णववाद के प्रभाव के तहत इसका विषय महाभागवत से लिया गया है, इसलिए इसके पात्र भगवत मेला भी कहलाते हैं। इस नृत्य में पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व होता है। वहीं इस नृत्य में साज सज्जा और वेशभूषा की काफी महत्व है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेदांतम सत्यनारायण और स्वप्न सुंदरी हैं। आज के अपने अंतिम नृत्य की ओर अब हम बढ़ते हुए समझते हैं ओडिसी नृत्य को, जो कि ओडिशा में प्रचलित है। और यही नहीं बल्कि उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ उदाहरण भी प्रदान करती हैं। ये नृत्य मुख्य रूप से महारियों द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण भी प्राप्त था। सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाने वाला ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों, कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। बात करें इसकी मुद्राएं और अभिव्यक्तियों की तो ये भरतनाट्यम से मिलती जुलती है। और अन्य प्रमुख विशेषता की यदि बात की जाए तो कलाकार नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति बनाता है। वहीं इस नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में प्रयोग होने वाला छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। इस नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह इत्यादि हैं। आइए नजर डालते हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों पर। जैसे 2012 यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीतल की तश्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल एक। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पहले सिर्फ पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता था और बाद में रागिनी देवी ने इस नृत्य से पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा और जिसके कारण महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी? ये प्रश्न यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम,
कुचिपुड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कथकली। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में और शास्त्रीय नृत्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।